नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान एक निटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा जो निटिंग डिज़ाइन है, इसके लिए हमें मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए। 8 के मल्टीपल के हिसाब से हमने फंदे डाल लेने हैं और यहाँ पे मैंने 20 फंदे ले लिए हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने फंदे बनाए हैं तो कई बार हमने जिस तरीके से फंदे डालते हैं, अगर सीधी तरफ से आ रहे हैं तो हमने सीधी तरफ से ही स्टार्ट करना है इस पैटर्न को। अगर आपके फंदे सीधी तरफ नहीं आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक सिलाई उल्टी बुन के सीधी तरफ आ जाना है और फिर पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो ये 8 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बार डिज़ाइन बनाऊँगी, +2 एक्स्ट्रा लेंगे हम और 2 एक्स्ट्रा और लेंगे एजिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने टोटल जो है 20 फंदे लिए हुए हैं और जो हमारा ये पैटर्न है ये 6 सिलाइयों में रिपीट होता जाएगा और सीधी तरफ से शुरू होगा। अब हमारी पैटर्न की रो 1 आ गई है। पहले आप अपना बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद आपने राइट साइड से पैटर्न को स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट रो में हमने पहला फंदा स्लिप किया है, एजिंग का फंदा था हमारा, स्लिप कर लिया। 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। अब देखिए, धागे को पीछे की तरफ करके अगले 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इस डिज़ाइन को मैं आपको 2 बार रिपीट करके बताऊंगी। देखिए, एजिंग का स्लिप करके उसको छोड़ के आगे देखें, 2 उल्टे 6 फंदे सीधे, तो ये हमारे 8 फंदे हो गए। इसी को हमने रिपीट पैटर्न करना है सिलाई में। धागे को अपनी तरफ करके फिर अगले 8 फंदों पे हमने इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे वाली तरफ करके करेंगे, अगले फंदे सीधे बुन लेंगे 6। तो रो 1 हमारी राइट साइड है, पर्ल 2 यार्न इन बैक निट 6। तो इन्हीं 8 फंदों को हमने रिपीट करते हुए जाना है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट में फंदे हैं उनको हमने 8-8 के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। 2 फंदे एक्स्ट्रा हमें चाहिए। ये देखें, इस तरह से हमने 8-8 फंदे डिवाइड किए थे। 2 हमने यहाँ पे फिर से उल्टे बनाने हैं और हमने लास्ट का एजिंग का एक फंदा है वो हमने सीधा बुन लिया। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से हमारी ये दूसरी रो है। एजिंग का फंदा हमने स्लिप किया, धागे को पीछे वाली तरफ करेंगे। अब देखें, जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है वैसे बनाएंगे। अगले 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर आगे हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो ये 8 फंदे फिर से हमने रिपीट करते हुए जाना है। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो रो 2 रॉन्ग साइड है हमारी, निट 2 यार्न इन फ्रंट पर्ल 6, यानी कि एक फंदा स्लिप किया हमने, 2 फंदे सीधे बनाए, 6 फंदे उल्टे बनाए। इसी को रिपीट करेंगे अगले 8 फंदों पे। 2 सीधे बन गए, धागे को अपनी तरफ करके अगले 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। लास्ट का हमने फंदा उल्टा बना लेना है रॉन्ग साइड से। रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम राइट साइड रो 3 पैटर्न की ये तीसरी सिलाई है। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके देखिए, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। फिर धागे को पीछे वाली तरफ करके अब देखिए, आगे हमने ये 6 फंदों पे डिज़ाइन बनाना है। तो इन पे देखिए कैसे बनाएंगे। धागे को बैक साइड करेंगे। अब इन 6 फंदों पे देखिए, एक फंदा हमने सीधा बना लिया, पहला फंदा हमने सीधा बनाया। अब अगले 2 फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। 2 फंदों को इकट्ठे ऐसे, जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं निट वाइज, वैसे ही हमने
2 फंदों को इकट्ठा लेके उसका एक फंदा बना लेना है और इन दोनों को छोड़ देना है नीचे। 2 का 1 कर लिया यहाँ पे। अब ये 2 फंदे बन गए यहाँ पे। अब देखें हम 2 बार इस बार धागा लपेटेंगे इसके आगे। 2 बार धागा लपेटा। अब हमने फिर से अगले 2 फंदे इकट्ठे लेने हैं, निट वाइज उनको दोनों को इकट्ठे बुनना है। 2 का 1 करना है सीधा इस तरह से। ये हो गया। अब एक फंदा हमें लास्ट का जो है वो सीधा बना लेंगे यूँ करके। अब देखिए ये 2 उल्टे हो गए, 1 2 3 4 5 6, फिर से ये 6 फंदे बन गए। अब यही हमने 8 फंदों का जो डिज़ाइन है, 2 उल्टे और 6 फंदे जो हैं हमने वो उस तरह से रिपीट करते हुए जाना है। तो रो 3 हमारी रॉन्ग साइड राइट साइड है। पर्ल 2 यार्न इन बैक, निट 1 एक सीधा बनाएंगे, निट 2 टुगेदर 2 इकट्ठे बनाएंगे, डबल यार्न ओवर 2 बार धागे को लपेटेंगे। जैसे जाली डालते हैं एक बार, वैसे हम डबल बार धागा लपेटेंगे, 1 बार और 2 बार यूँ करके। और फिर से 2 को इकट्ठा बुनेंगे, निट 2 टुगेदर और एक फंदा फिर से हम सीधा बनाएंगे। तो यूँ करके हमने 6 फंदों पे इस तरह से डिज़ाइन डालना है। 2 उल्टों को छोड़ के आगे 6 फंदों को फिर से हमने इस तरह से बनाना है कि वहाँ पे फिर से 6 फंदे बन गए। अब अगले 2 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं और एजिंग का फंदा है हमारा लास्ट, वो हमने सीधा बना लेना है क्योंकि ये हमारी सीधी तरफ है। 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई। उल्टी तरफ आगे हम रो 4 में। अब देखें रो 4 रॉन्ग साइड क्या करेंगे, एजिंग का फंदा स्लिप किया धागे को पीछे करके। अब देखें ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो ये हमने सीधे ही बना लेने हैं। 2 फंदे सीधे बनाए, धागे को अपनी तरफ किया। अब 6 फंदे हमारे जो हैं वो हमने 6 के 6 उल्टे ही बनाने हैं, पर जो हमने धागा लपेटा था ना डबल बार, उसको देखें किस तरह से उसका फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस सिलाई को यूँ करके धागे को इस तरह से इस सिलाई पे राइट वाली तरफ पे चढ़ाएंगे इस तरह से, ये देखें यूँ करके, और फिर यहाँ से इसको बुनेंगे और छोड़ देंगे नीचे। फिर अगले को भी हमने इसी तरह से बना के 2 फंदे यहाँ पे बना लेने हैं। 2 बार धागा लपेटा था, 2 फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं और अगले 2 फंदे भी हमारे उल्टे ही होंगे। तो यहाँ पे देखें एजिंग को छोड़ के 2 सीधे, 2 4 और 6 उल्टे। तो ये 8 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। फिर यही हमने रिपीट पैटर्न करना है अगले 8 फंदों पे। तो रो 4 है हमारी ये रॉन्ग साइड, निट 2 यार्न इन फ्रंट, पर्ल 6, 2 सीधे बनाने हैं और 6 हमने उल्टे बनाने हैं। बस ये जो हमने डबल जाली डाली थी इसका ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे यूँ करके। फिर यहाँ से दूसरा भी निकाल लेंगे, ये बन गए। फिर अगला हमने उल्टा बुनाया, ये देखिए 2 सीधे हो गए, 2 4 और 6 उल्टे हो गए। धागे को फिर पीछे करेंगे और अगले 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो इनको दोनों को सीधा बना लेंगे। और एजिंग का हमारा लास्ट है तो ये हमने उल्टा बना लिया। तो रो 4 हमारी इस तरह से कंप्लीट हुई। अब हम आगे सीधी तरफ रो 5 राइट साइड, एक फंदा स्लिप किया स्टार्टिंग का। अब 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे ही बनाने हैं हमने दोनों फंदे। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। अब यहाँ पे हमने जो जाली डाली है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग में हमने इकट्ठे 2 फंदे लेने हैं तो उनको 2 का 1 कर लेना है यूँ करके। ये 2 का 1 हो गया। अब हमने आगे जाली डालनी है तो जाली के लिए एक बार यार्न ओवर करेंगे, धागा घुमाएंगे यूँ। अब इसके आगे क्या करेंगे, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। एक जाली डाली, उसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे। एक और 2,
2 हमने बीच में सीधे फंदे बनाए। अब ये देखें यहाँ पे 2 और 2 4 फंदे हो गए। अब फिर से हमने यहाँ पे यार्न ओवर करना है, जाली के लिए धागा लपेटना है और अगले 2 फंदे फिर से हमने इकट्ठे सीधे बुनने हैं निट वाइज यूँ करके। अब देखें ये 2 उल्टे हो गए, अगले 6 फंदे बनेंगे, 2 4 और 6 फंदे हमने इस तरह से अगले बना लिए। इन्हीं 8 फंदों का हमने फिर से रिपीट करना है। 2 उल्टे बनाए, धागे को पीछे करके अगले 6 फंदों को हमने फिर से वैसे ही बनाना है। तो रो 5 हमारी राइट साइड है। पर्ल 2, यार्न इन बैक, निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, निट 2, फिर यार्न ओवर और फिर निट 2 टुगेदर। तो 2 हम इकट्ठे बनाएंगे, धागा लपेटेंगे जाली के लिए। 2 फंदे हमने फिर से आगे सीधे बनाने हैं, फिर धागा लपेटना है जाली के लिए और 2 फंदे फिर से हमने इकट्ठे बनाने हैं, 2 का 1 करना है। तो ये फिर से हमारे 2 4 और 6 फंदे बन गए। तो यहाँ पे हमने जाली को सिर्फ शिफ्ट किया है, जो हमने रो 3 में बनाई थी उसको हमने शिफ्ट किया। यहाँ पे लास्ट का हमने सीधा बना लिया। तो रो 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। रो 6 आ गई अब हमारी, उल्टी तरफ आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड से क्या करेंगे, स्लिप करेंगे पहला धागा, स्लिप करेंगे पहला स्टिच। जो आगे हमने 2 फंदे सीधे बनाए और अगले 6 हमने उल्टे बनाने हैं। तो ये वही तरीका है, जैसे जाली डाली है तो उसको उसी तरह से निकाल के बुन लेंगे उल्टा। तो 6 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लेने हैं। तो जो जाली से हमने जाली बनाई थी यहाँ पे, उसको भी हमने फंदा बना लेना है। तो हमारे इससे सारे 6 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। तो रो 6 रॉन्ग साइड है, निट 2, यार्न इन फ्रंट, पर्ल 6, 2 सीधे बनाने हैं, 6 उल्टे बनाने हैं। ये 2 हो गए सीधे, 2 4 और 6 उल्टे हो गए। 2 आगे हमने सीधे बनाए और एजिंग का हमने उल्टा बना लेना है। सिक्स्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखें 6 सिलाइयों में हमारा ये पैटर्न इस तरह से दिख रहा है। एक जाली हमारी स्टार्टिंग में सेंटर में है और 2 उसके अगल बगल जो हमने शिफ्ट करके बनाई है। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बनता जाएगा। और जो हमारी जो चेन है, स्टार्टिंग में 2 सीधे फंदे थे वो हमारे बिखरते हुए जाएंगे, वो साइडों पे चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये 6 फंदों पे डिज़ाइन बनाना है और 2 फंदे हमने उल्टे बनाते जाना है। तो ये देखिए, एक सेंटर में और 2 साइडों पे जाली आती जाएगी। अब हमने जब इसको नेक्स्ट बनाना है आगे, तो इसको हमने शिफ्ट नहीं करना है, डिज़ाइन को इसी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। पर यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट रो बनाई थी और रो 2 बनाई थी, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड रो नहीं बनाएंगे, सीधे हम रो 3 से ही स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने डबल जाली बनाई थी, डबल बार धागा लपेटा था रो 3 में, वैसे ही इसको हम रिपीट करेंगे। अब हमने रो 3 से लेके रो 6 तक इसको रिपीट करते हुए जाना है और इन्हीं 4 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे और हमारा भी पैटर्न ये रिपीट होता जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से रो 3 से 6 तक आपको बना के दिखाती हूँ, आप देखिए। जैसे रो 3 बनाई थी वैसे हमने बना लिया। उल्टी तरफ से हमने जैसे
रो 4 बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। 2 सीधे बनाएंगे, 6 उल्टे बनाएंगे। आपने बस इन्हीं रो 3 से लेके रो 6 तक इसको रिपीट करते हुए जाना है, जितना भी आपको प्रोजेक्ट की लेंथ चाहिए। जैसे आप स्वेटर बना रहे हैं या कार्डिगन बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर आपने इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है। अब जो सीधी तरफ से आ गई रो 5 जैसे हमने बनाई थी वैसे ही बनाना है। यहाँ पे हमने जाली को शिफ्ट किया था, तो जाली को शिफ्ट करने के लिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही 6 फंदों में से 2 फंदों को इकट्ठा बुना था, एक जाली बनाई थी, फिर 2 हमने बीच में सेंटर में सीधे फंदे बनाए थे, फिर जाली डाली थी और अगले 2 फंदों को फिर इकट्ठा बनाया था। तो इससे हमारी एक जैसे नीचे बनाया जाली वैसे उसके ऊपर 2 साइडों पे जाली बन जाएगी। तो ये हमने जैसे रो 5 बनाई थी वैसे ही हमने इसको रिपीट किया है। अब रॉन्ग साइड से जैसे हमने रो 6 बनाई थी वैसे हर बार जो है जो सीधे फंदे हैं वो सीधे ही बना रहे हैं, जो उल्टे दिख रहे हैं उनको हम उल्टा ही बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने इसी तरह से बनाना है, 2 फंदे सीधे बनेंगे और 6 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो ये हमारी इस तरह से रो 6 भी जो थी वो कंप्लीट हो गई। देखिए अब देखें ये 2 बार इसको पैटर्न को रिपीट किया है, तो इस तरह से ये देखें जाली वाला ये डिज़ाइन बन गया। ये 8-8 फंदों का डिज़ाइन है। तो पीछे से देखें इस तरह से इसका बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है, लुक वाइज बड़ा ही अच्छा लगता है। इसी 4 सिलाइयों को आप रिपीट करते जाएंगे और आपका ये पैटर्न बन जाएगा। देखिए मैंने इसको दूसरे रंग में ज़्यादा फंदों में भी बनाया है, तो देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लेडीज़ कार्डिगन बनाइए, लेडीज़ कोटी बनाइए, जेंट्स स्वेटर बनाइए, चाहे जैकेट्स बनाइए, बच्चों की फ़्रॉक बनाइए, बेबी स्वेटर बनाइए, तो शॉल भी बना सकते हैं, ऐसे मफलर भी बना सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल करें, ये बड़ा ही सुंदर बनकर आता है। दोनों तरफ से लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें इस तरह से जाली जाली बनती जाएगी और हमारा ये पैटर्न सीधा सीधा ऊपर बनता जाएगा। तो इन्हीं 8 फंदों में आपने इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाना है और बड़ी ही प्यारी लुक बनकर आपके प्रोजेक्ट में आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो ये देखें आप चाहें तो इसको 2 रंग में भी बना सकते हैं, पर एक रंग में अगर आप इसका कार्डिगन बनाएंगे तो बड़ा ही सुंदर बनकर आएगा। तो ये देखें मोरपंखी रंग में भी कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। कलर आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं, पर थोड़ी मोटी वूल से बनाइएगा, उससे ये बड़ा उभर के डिज़ाइन आता है। सेंटर में इस तरह से हमारे जो हमने उल्टी सिलाई 2-2 फंदे बनाए थे उनके साथ ये सेंटर में अलग से डिफरेंट सी शेप आ जाती है। तो आप इसको अपने मनपसंद बॉर्डर के साथ उसके बाद ऊपर ये डिज़ाइन बनाइए और मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपको ये पैटर्न कैसा लगा। ये देखें कितना प्यारा लुक वाइज लग रहा है और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फंदे डालने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत स्ट्रेचेबल ये डिज़ाइन है। तो बनाइए इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।